ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन के बॉक्स पर लिखे हुए पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो ऐश ने कंप्लीट कर लिए थे, पर तीसरा और आखिरी पॉइंट कुछ ऐसा था जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स के होश उड़ जाते हैं। वहां पर लिखा हुआ था, तुम्हें अपने एक काफी कीमती लेजेंडरी पोकेमॉन को सैक्रिफाइस या फिर रिलीज करना होगा। ऐश कहता है, क्या मुझे तीसरे टास्क के लिए ऑलरेडी 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करना है और अब इस बॉक्स को ओपन करने के लिए भी एक लेजेंडरी सैक्रिफाइस करना होगा, जिससे मैं अपने 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को खो दूंगा। इससे अच्छा हम बॉक्स को ओपन ही ना करें। सईना और मिस्टी भी ऐश के बात से एग्री करते हैं। ब्रॉक कहता है, बट ये ओल्ड मैन का बॉक्स है, अगर वो तुमको कोई चीज सैक्रिफाइस करने के लिए कह रहे हैं तो डेफिनेटली बॉक्स के अंदर तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए। मिस्टी कहती है, हाँ ब्रॉक बिल्कुल सही कह रहा है, क्या पता एक लेजेंडरी पोकेमॉन को सैक्रिफाइस करके इस बॉक्स के अंदर तुम्हें एक्लिप्सर एक्स या फिर सोल वायर की तरह एक अलग ही वर्ल्ड और एक न्यू टाइपिंग वाला पोकेमॉन मिल जाए। ऐसे पोकेमॉन ओल्ड मैन के पास काफी सारे हैं और शायद वो तुम्हें एक पोकेमॉन गिफ्ट करना चाहते हो। सैना कहती है, बट फिर भी ऐश अपने इतने एक्सपीरियंस लेजेंडरी पोकेमॉन को आखिर क्यों रिलीज करेगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर ऐश ने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को रिलीज कर दिया एंड फिर उसको इस बॉक्स के अंदर अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला तो काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐश कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेल, मुझे तुम लोगों के ओपिनियन लेने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इस बॉक्स को खोलने के लिए अपने एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को सैक्रिफाइस करना चाहिए। ब्रॉक कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि इससे पहले भी तुम्हें ओल्ड मैन ने काफी अच्छे गिफ्ट दिए हैं। मुझे ओल्ड मैन के ऊपर पूरा भरोसा है, वो तुम्हें कभी भी लॉस में नहीं डालने वाले। तुम्हें इस बॉक्स को ओपन करना चाहिए। इसके बाद ऐश सरीना से पूछता है, सरीना के अकॉर्डिंग ऐश को इस बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहिए। अगर ऐश को कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलता भी है तो भी वो अपने कीमती लेजेंडरी पोकेमॉन को लूज कर देगा, जो कि सरीना नहीं चाहती। और लास्ट में मिस्टी ओपिनियन देती है जिसके अकॉर्डिंग ऐश को इस बॉक्स को ओपन करना चाहिए। मिस्टी को भी ओल्ड मैन के ऊपर पूरा भरोसा था, इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई मैसिव प्राइज होगा जो कि ऐश के काफी काम आने वाला है। वेल, दो लोगों ने बॉक्स को ओपन करने के लिए कहा था, वहीं पर सरीना ने मना किया था। ऐश का तो बॉक्स ओपन करने का मन नहीं था, पर ब्रॉक और मिस्टी की बात मानकर ऐश मान जाता है अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को रिलीज करने के लिए। पर अब सवाल ये था कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन कौन सा होगा। ब्रॉक कहते हैं, ऑब्वियसली तुम अपने मेन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को तो रिलीज नहीं करोगे, जैसे कि म्यूटू, आर्चर्स या फिर हुपा। तुम्हें अपने किसी वीक लेजेंडरी पोकेमॉन को रिलीज करना होगा। मिस्टी रिप्लाई करती है, एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग ऐश लेजेंडरी बर्ड ट्रियो में से किसी एक पोकेमॉन को रिलीज कर सकता है। उसके पास कैंटो ट्रियो भी है और गलारियन ट्रियो भी है। इन पोकेमॉन्स को ऐश ज्यादा यूज भी नहीं करता। रिलीज करने के लिए ये पोकेमॉन बिल्कुल परफेक्ट होंगे, बट इनको अपने पोकेमॉन टीम में लेने के लिए ऐश को पोकेमॉन सेंटर जाना होगा। लकीली वो लोग वर्मिलियन सिटी में होते हैं और पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं। ऐश प्रोफेसर ओक से वीडियो कॉल पे बात करता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लेजेंडरी बर्ड्स को पोकेमॉन सेंटर में ट्रांसफर कर दूंगा, पर तुम्हें एग्जैक्टली कौन सा पोकेमॉन चाहिए। ऐश कहता है, फिलहाल के लिए मेरे पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन्स है, जैसे कि चार्जार्ड और इन्फर्नेप। इंसिनेरोर भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग मॉल्ट्रेस को रिलीज करना बेस्ट होगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऑलराइट, तुम अपने पोकेमॉन टीम से किसी भी एक पोकेमॉन को यहाँ पर भेजो। फिलहाल के लिए ऐश अपने म्यूटू के पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है, रिलीज करने के बाद मैं तुम्हें कुछ ही टाइम में अपने पोकेमॉन टीम में वापस ले आऊंगा। प्रोफेसर ओक भी मॉल्ट्रेस के पोकेबॉल को लेकर आ जाते हैं और दोनों पोकेबॉल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐश के हाथ में मॉल्ट्रेस आ जाता है। सभी लोग पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलते हैं और कुछ दूरी पर आ जाते हैं जहां पर आसपास कोई भी पोकेमॉन ट्रेयर्स नहीं थे। ऐश यहां पर अपने मॉल्ट्रेस को बाहर निकालता है और कहता है, मॉल्ट्रेस तुम मेरे काफी अच्छे पोकेमॉन हो और मैं तुम्हें रिलीज तो नहीं करना चाहता था, पर एक बॉक्स को ओपन करने के लिए मुझे अपने किसी एक लेजेंडरी पोकेमॉन को रिलीज करना पड़ता एंड हमने तुम्हें चूज किया है। ये सुनकर मॉल्ट्रेस काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसने ऐश के साथ ज्यादा बैटल तो नहीं करी थी, पर वो ऐश जैसे पोकेमॉन ट्रेनर को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहता था। ऐश उसको काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया करता था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि ये किन दो पोकेमॉन्स का फ्यूजन है। ऐश मॉल्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मॉल्ट्रेस मैं भी बहुत ज्यादा सैड हूँ, पर तुम्हारा जब भी मन करता है तुम मुझसे मिलने आ सकते हो और तुम मेरे साथ पोकेमॉन बैटल्स भी कर सकते हो। भले ही मैंने तुम्हें पोकेबॉल से बाहर निकाल दिया है, पर तुम हमेशा के लिए मेरे ही पोकेमॉन रहने वाले हो। अगर मैं तुम्हें कहीं ना मिलूं तो तुम प्रोफेसर ओक के लैब में आ सकते हो और टाइम भी बिता सकते हो। ये सारी चीजें ठीक थी, पर मॉल्ट्रेस काफी डिसअपॉइंटेड था। वो ऐश के पोकेमॉन टीम से बाहर नहीं जाना चाहता था। वो काफी गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। ऐश कहता है, मॉल्ट्रेस क्या तुम ठीक हो? अगर तुम रिलीज नहीं होना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लेजेंडरी पोकेमॉन को भी रिलीज कर सकता हूँ। पर सरप्राइजिंगली मॉल्ट्रेस पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और काफी दूर चले जाता है। उसके आंखों में आंसू भी होते हैं। ऐश भी काफी इमोशनल हो जाता है। ऐश कहता है कि टास्क कंप्लीट होने के बाद मैं अपने मॉल्ट्रेस से जरूर मिलने जाऊंगा। ब्रॉक कहता है, ये काफी टफ था, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें मॉल्ट्रेस के अलावा किसी और लेजेंडरी को रिलीज कर देना चाहिए था।
मोल्ट्रेस का दिल टूट चुका है। एनीवे टास्क कंप्लीट हो चुका था एंड अब ऐश और उसके फ्रेंड्स बॉक्स को बाहर निकालते हैं। थर्ड पॉइंट पर भी टिक लग गया था, यानी कि सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो गए थे एंड अब बॉक्स खुलने का टाइम आ चुका था। कुछ ही टाइम में ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता चलने वाला था कि आखिर बॉक्स के अंदर क्या है। क्या ऐश को अपने मोल्ट्रेस को सैक्रिफाइस करने का एक काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है या फिर उसका अपने इस कीमती पोकेमॉन को रिलीज करना जाया हो जाएगा। वेल, बॉक्स खुल जाता है। एक काफी तेज लाइट फ्लैश होती है जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स को अपनी आंखें ढकनी पड़ती है। फाइनली लाइट खत्म होती है एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स को बॉक्स के अंदर 6 बटन्स देखने को मिलते हैं। ब्रॉक कहता है ये क्या है, क्या तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करना पूरी तरह से वेस्ट हो गया है। मिस्टी कहती है ओ नहीं, मुझे लगा था कि इसके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन का एग होगा, पर शायद सरीना सही थी। ऐश को अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को सैक्रिफाइस करके इस बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहिए था। सरीना कहती है 1 मिनट, पहले हमें अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि आखिर इन बटन्स का काम क्या है। ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ब्रॉक उस मैसेज को पढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बॉक्स को वही पोकेमॉन ट्रेनर्स यूज कर सकते हैं जो कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और उनके पूरे टास्क कंप्लीट नहीं हुए हैं। वेल, तुम्हें नीचे 6 बटन्स देखने को मिल रहे होंगे। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए भी तुम्हें 6 टास्क मिले होंगे। बटन्स के नीचे टास्क का नंबर लिखा हुआ है और तुम जिस भी बटन को क्लिक करते हो तुम उस टास्क को एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि तुम्हें वो टास्क करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एंड वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टी कहती है अमेजिंग, क्या इसका मतलब ऐश अपने थर्ड टास्क को एलिमिनेट कर सकता है जहां पर ऐश को 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करना होगा। ब्रॉक कहता है एग्जैक्टली, अगर ऐश थर्ड बटन को क्लिक कर देता है तो उसका तीसरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा एंड उसको अपने किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को रिलीज भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफी अमेजिंग है। ये सुनते ही ऐश काफी खुश हो जाता है। वो अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था। इसका मतलब ये भी था कि मोल्ट्रेस को रिलीज करना सक्सेसफुल हो गया था। ऐश को एक काफी अच्छा गिफ्ट मिला था ओल्ड मैन के तरफ से। ब्रॉक कहता है पर इसका यूज करके तुम अपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ कौन से भी टास्क को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर तुम्हें बाकी कोई टास्क टफ लगता है तो थर्ड के जगह पर तुम किसी और टास्क को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तुम्हें टाइम लेकर इसके बारे में सोचना होगा। ऐश कहता है मुझे अपने सारे पोकेमॉन्स के ऊपर पूरा भरोसा है और मैंने इतनी ट्रेनिंग भी कर ली है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इन सारे टास्क को कंप्लीट कर लूंगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरे टास्क को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने पावर का यूज नहीं करना बल्कि अपने करीबी पोकेमॉन्स को रिलीज करना है।